आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। आंख दिखाता है मदरबोर्ड और ले बाप से पंगा, कर ले उंगली। भाई लोगों, आईसीसी ने ठोक दिया है टेपिए को। दाऊद साहब, ये क्या हुआ है? ये प्लेंटियों पे प्लेंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया, हारिस रऊफ को। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने दो गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना? आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस दो बार नहीं हुआ। ये भाई अक्षय कुमार बन रहा था वहां पे एशिया कप में, इशारे कर रहा था, ये हो गया, वो हो गया, 6 हो गया, फलाने पता नहीं क्या क्या हो गया। अब भूखी नंगी बेगैरतों से भरा हुआ देश 70 सीसी की बाइक पे चलने वाले इंडिया को हराएंगे। कमाल होगी भाई लोगों, ना आटा है, ना डाटा है, ना ही पजामा है दूसरा पहनने को। और बारिश से अगले दिन तो कहीं जा ही नहीं पाते क्योंकि पजामा एक था, वो सूखा नहीं है। जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम भी जीत जाते। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जेशा, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे। बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि
इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं पाएगा। ये इनको जो आर्टिकल लग रहा था, ये 2.6 आर्टिकल था जिसमें ऑफेंसिव ये था कि इंसल्टिंग होना, गेस्चर जो अजीब से देना, इस तरह का जो इसके ऊपर आर्टिकल लगता था, इस उनको बचत हो गई है। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी। समझ रहे ना हम, आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 से जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने, जो उन्होंने जाहिर है दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए। बट यही ऑफेंस लगा है साबदा फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दिए, जिन्होंने कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। सो सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, 2 डीमेरिट पॉइंट। साबदा फरहान, अच्छा साबदा फरहान का 14 सितंबर को नहीं था, वो एक्चुअली में 21 का था, जो उन्होंने जहाज का आईसीसी प्रेस में 14 लिखा है, ये गलती की है। गन सेलिब्रेशन थी उनकी, गन का ही कहा, गन, मैं जहाज में गन कह रहा हूँ, गन का ही। अच्छा, मैंने सोचा शायद जहाज। उन्होंने, क्योंकि पहले मैच में तो पाकिस्तानी बहुत कूल रह के खेले थे, इंडियन भी सही खेले थे, वो तो फिर वो बाद में नो हैंडशेक पे मामला खराब हुआ, फिर अगले मैच में वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन आईसीसी ने 40 सितंबर का लिखा, बट मेरा ख्याल है 21 का था। साबदा फरहान ने जो गन सेलिब्रेशन की, उस पर उनको गिल्टी करार दिया सेम ऑफेंस में, और उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है और 1 डीमेरिट पॉइंट, क्योंकि उनकी पहली ऑफिशियल वार्निंग दी गई ना, 30% जुर्माना नहीं हुआ इनको। सर 1 डीमेरिट पॉइंट तो है ना, जो आप स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, आपने कहा उनको भी सेम हुआ, तो सेम में 30% जुर्माना नहीं, आपने बोला उनको सजा नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि 30% जुर्माना नहीं हुआ। हाँ, इस जुर्माने की बात की, लेकिन 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। सो 1.5 महीना, 1.25 महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस एक्ट किया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया, उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सबके इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग खेल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है, एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगा है क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं, एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो, मार्केट पहले चल रही है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हारिस रऊफ ने जो एशिया कप में हरकतें की थी, उसके ऊपर आईसीसी ने फैसला सुनाया है, और आईसीसी ने ऐसा फैसला सुनाया है कि मतलब हारिस रऊफ पूरी तरीके से हैरान हो गया, और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी ने जिस तरीके से हारिस रऊफ ने मतलब जो पिच पर हरकतें की थी, उसके ऊपर 2 मैचों के लिए बैन कर दिया, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में रोना धोना स्टार्ट हो गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि भारतीय खिलाड़ी भी हरकतें की थी। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो हरकतें हारिस रऊफ ने किया था, वो पूरी तरीके से सभी को शर्मसार करने वाला था। मतलब मैच चल रहा तो उसमें इस तरीके से हरकतें करना, और मैच जीतते तो कुछ और बात होती, लेकिन मैच हारने के बावजूद भी इस तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से हरकतें करते हैं, तो इन पाकिस्तानियों को शोभा नहीं देता। और पाकिस्तानी जिस तरीके से हर जगहों पर जलील होते हैं, उसी तरीके से आईसीसी ने भी इन पाकिस्तानियों को पकड़कर ऐसा धोया, जिसमें आईसीसी के चेयरमैन जैसा है, और जैसा ने इन पाकिस्तानियों को इतना बुरी तरीके से धोया, खास करके टेपिए हारिस रऊफ
रऊफ को, जिसके बाद से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और भारत को बातें कर रहे हैं भारत के ऊपर कि मतलब ये सब बीसीसीआई की वजह से हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, इंडिया वाले प्रेशर बनाए आईसीसी के ऊपर, इस वजह से आईसीसी ने इस तरीके से फैसला किया जिससे हारिस राउफ पूरी तरीके से बैन हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये ब्लेम बीसीसीआई को लगा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को लगा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रदर्शन तो नील बटा सन्नाटा है, चाहे इनकी मेंस क्रिकेटर हो चाहे इनकी वुमेन्स क्रिकेटर हो। अभी जिस तरीके से हमारी वुमेन्स खिलाड़ियों ने मतलब आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, पूरी दुनिया को बताया, अपना नाम रोशन किया और मतलब सभी लोग भारत को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से हरकतें की थी एशिया कप में, अब उसका सजा ऐसे मिल रहा है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। मतलब पूरी तरीके से आईसीसी इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया और मतलब हारिस राउफ टेपियो को सजा दे दी। मतलब इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या मतलब शर्मसार हो रही है किस तरीके से। पहले जिस तरीके से ये लोग हरकतें की थी, पूरी दुनिया ने इनको कंडेम किया कि इस तरीके से हरकतें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक खेल में एक किस तरीके से हरकतें हैं, लेकिन मतलब जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप में जब भारत फाइनल हारा था मेंस खिलाड़ियों ने, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद ने जिस तरीके से हरकत की थी कप में चाय लेकर, उसके बाद से जब हरमनप्रीत कौर ने कल जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, ट्रॉफी आईसीसी का जीता हुआ था, पास में रखा हुआ था और कप में चाय पीकर इन पाकिस्तानियों को बताया कि किस तरीके से मतलब विक्ट्री हासिल करके मतलब अपना खुद का कप से जिस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल किया। लेकिन इन पाकिस्तानियों का ने जिस तरीके से हारने के बावजूद भी हरकतें इतनी बुरी तरीके से करते हैं कि ये खुद एक्सपोज होते हैं, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया वे बातें करना शुरू कर दिया है कि ये सब बीसीसीआई की वजह से हो रहा है, जो आईसीसी में इनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी जैसा है तो ये भारत के हक में फैसले देते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की है वो पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए आईसीसी ने भी यह फैसला सही किया, दुरुस्त किया और लगभग 1-1.5 महीने तो हो गए इस एशिया कप को खत्म हुए, लेकिन उसके बाद टाइम लगा, लेकिन टाइम लगने के बावजूद भी जिस तरीके से हरकतें पाकिस्तान ने की थी उसके ऊपर जो सजा दिया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जिससे इन पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। आपने वीडियो में देखा होगा तनवीर अहमद किस तरीके से बौखलाया हुआ है, किस तरीके से रोना धोना डाला हुआ है कि इस तरीके से आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मिलकर हमारे क्रिकेट टीम को तबाह करना चाहती है, हमारे क्रिकेट बोर्ड को तबाह करना चाहती है, इस वजह से इस तरीके से किया है। लेकिन इनकी हरकतों के बारे में नहीं बताता है कि हमारे खिलाड़ी किस तरीके से हरकत किए हैं। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।